नमस्कार। जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या फिर 18 वर्ष से ज्यादा आयु है, तो नया वोटर आईडी कार्ड के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, नया वोटर कार्ड के लिए यानी कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है और फॉर्म 6 है वो अपडेट हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके माता पिता दादा दादी इनमें से किसी एक का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी हम न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब ना ही कोई डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना सकता है, ना ही कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि अब जो नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा, जो भी फॉर्म 6 भरेगा वो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट के आधार पर भरेगा, यानी कि जिसके माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में होगा, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा, तभी आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आप घर बैठे फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं, किस तरह से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, जो भी अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद में और अप्रूव होने के बाद में लगभग आपको 15 दिन के अंदर नया वाला वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर BLO के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। साथियों, अगर आपके दादा या फिर दादी या फिर माता या फिर पिता का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है और अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं, तो BLO के पास ऑफलाइन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज BLO को जमा करवाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, अभी SIR है वो 12 राज्यों में चल रहा है, यानी कि 12 राज्यों में SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 11 दिसंबर 2025 है। तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है वो जल्दी से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें, ताकि उनका नाम SIR की फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाए, यानी कि SIR की 2026 की जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो दोस्तों आने वाले समय में जब भी SIR होगा तो आपका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए हमारे घर परिवार में जितने भी ऐसे सदस्य हैं जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है या फिर जिसकी उम्र 18 वर्ष से पूर्ण हो चुकी है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, तो फॉर्म 6 भरकर आप घर बैठे ही अपना नया वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या फॉर्म भरते समय दस्तावेज लगाना है। बने दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें मतदाता सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है। इस पोर्टल पर आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको लॉगिन करना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको साइन अप करना है। जैसे ही मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, साइन अप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, नाम टाइप करेंगे, OTP भेजेंगे, OTP टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, जो भी मोबाइल नंबर टाइप किए हैं वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP टाइप करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, उसे फॉर्म 6 भरना होगा। अभी हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं कि जो नए वोटर्स है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, वो ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। साथियों, जिसकी उम्र 18 वर्ष है या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है या फिर 18 वर्ष आयु होने में कुछ ही महीने कम है, तो आप न्यू वोटर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। फिल फॉर्म 6 पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म 6 ओपन हो चुका है। आप इस फॉर्म को जिस भाषा में रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं। दोस्तों, न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए इस फॉर्म में अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। प्रत्येक स्टेप में आपको क्या क्या डिटेल भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरह का दस्तावेज अपलोड करना है, अभी हम आपको लाइव में फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में हम कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहता है, न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहता है, तो उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर साइन किया जाएगा और आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो 1 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर स्टेप में नाम टाइप करना है। जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप
टाइप करना है, बाकी लोकल भाषा में नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम यहाँ पर टाइप करना है। यानी कि अगर आधार कार्ड में सरनेम है तो आपको सरनेम टाइप करना है, अगर आधार कार्ड में सरनेम नहीं है तो आपको सरनेम नहीं टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर कलर पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, फोटो अपलोड कर देना है, फेस डिटेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 3 नंबर स्टेप आ चुका है। यहां पर जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके एक रिलेटिव का नाम यहां पर टाइप करना होगा, जैसे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या फिर लीगल गार्जियन, यानी कि माता पिता या फिर पति या फिर वाइफ का यहां पर रिलेटिव का नाम टाइप करना है। तो यहां पर आपके रिलेटिव, जैसे मान लीजिए पिता का नाम टाइप करना है तो फादर सेलेक्ट कर लिया, यहां पर नाम टाइप करना है। आपकी जो भी राज्य की भाषा है, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उस भाषा में नाम ऑटोमेटिक टाइप मिलेगा। यहां पर आपको नाम टाइप करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइप करना होगा, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करना होगा। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर टाइप करना जरूरी है। तो मोबाइल नंबर में सेल्फ को सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करना है। ईमेल आईडी अगर आप टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप ईमेल आईडी खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप का 5 नंबर पॉइंट, आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर टाइप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है कि जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं वो महिला है, पुरुष है या फिर थर्ड जेंडर है, तो यहां पर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहां पर टाइप करना है, यानी कि जो भी हमारी जन्म तारीख है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में जन्म तारीख से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं वो फोटोकॉपी अपलोड की जाएगी और जिसका भी फॉर्म भरे हैं उसकी सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके अपलोड करना होगा, यानी कि फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके यहां पर स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। तो इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट या फिर इंडियन पासपोर्ट, यानी कि इनमें से किसी एक दस्तावेज को यहां पर फोटोकॉपी पर साइन करके अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पर क्लिक करके यहां पर अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप और 8 नंबर पॉइंट, यहां पर प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस यानी कि फुल एड्रेस यहां पर टाइप कर देना है, हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट, उसके बाद में स्ट्रीट या फिर एरिया, लोकेलिटी या फिर मोहल्ला, रोड का नाम टाइप करेंगे, विलेज या फिर टाउन का नाम टाइप करेंगे। अपने राज्य की जो भी लोकल भाषा है, हिंदी या फिर पंजाबी, गुजराती, मराठी, उस भाषा में नाम ऑटोमेटिक यहां पर टाइप होता रहेगा। पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, अपने एरिया के पिन कोड नंबर क्या है, उसके बाद में तहसील या फिर तालुका या फिर मंडल का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। शुरुआत में हमने जो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट किया है वही जिले का नाम यहां से सेलेक्ट होगा। अब दोस्तों हमें यहां पर एड्रेस प्रूफ के लिए एक दस्तावेज अपलोड करना होगा, तो सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी अपलोड करना होगा। तो हमें यहां पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे पानी या फिर बिजली का बिल, आधार कार्ड, करंट बैंक की पासबुक, इंडियन पासपोर्ट। अगर हम आधार कार्ड को लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड को दोनों साइड से प्रिंट करना है, उस पर हस्ताक्षर करने हैं, फोटो खींचकर या फिर स्कैन करके चूज फाइल पर क्लिक करके यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर अगर कोई दिव्यांग है तो 9 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता है, अगर दिव्यांग नहीं है तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगले स्टेप का 10 नंबर पॉइंट है फैमिली मेंबर, यानी कि अपने एक परिवार के सदस्य का नाम टाइप करना होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जो हमने एड्रेस टाइप किया है उस एड्रेस पर रह रहा है। उदाहरण के लिए हम यहां पर फादर नाम टाइप करते हैं, यानी कि पिताजी का नाम टाइप करते हैं और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट में यहां पर फादर सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने माता का नाम टाइप किया है तो मदर सेलेक्ट करेंगे, अगर हस्बैंड का नाम टाइप किया है तो हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने वाइफ का नाम टाइप किया है यानी कि पत्नी का नाम टाइप किया है तो वाइफ सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके लीगल गार्जियन का नाम टाइप किया है तो लीगल गार्जियन सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जिसका भी हमने नाम टाइप किया है उसके अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी कि ईपिक नंबर है तो टाइप कर देंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगला स्टेप है डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता का नाम यहां पर टाइप किया हुआ मिलेगा। अगर हमने ईपिक नंबर टाइप किए हैं तो यहां पर टाइप किए हुए मिलेंगे। उसके बाद में माता का नाम टाइप करेंगे और ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो टाइप करेंगे, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। दोस्तों जैसे ही हम यहां पर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे तो नाम ऑटोमेटिक यहां पर वोटर आईडी कार्ड से आ जाएगा। जिसका भी हम न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो विवाहित है तो स्पाउस नेम में पति या फिर पत्नी का नाम टाइप करेंगे। दोस्तों यहां पर 2 कैटेगरियां दी गई है, यानी कि 1 नंबर कैटेगरी वो है जिसके पिता या फिर माता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे।
अगर किसी के माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो दोस्तों 2 नंबर कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन 2 नंबर कैटेगरी वाला ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता है। तो दोस्तों अगर कोई 2 नंबर कैटेगरी वाला व्यक्ति है यानी कि जिसके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। BLO को संबंधित दस्तावेज जमा करवाने होंगे, उसके बाद में ही उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो भी न्यू वोटर्स हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या फिर 18 वर्ष आयु होने वाली है, वो सभी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जरूर भर दें। यानी कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म जरूर भर दें ताकि SIR 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ जाए और आगे जब भी 5 साल बाद में या फिर 10 साल बाद में SIR होगा तो आपका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने 1 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है। तो यहां पर हमें राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में हमारे माता पिता दादा दादी कहां पर वोट देते थे पोलिंग स्टेशन का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सीरियल नंबर यानी कि लास्ट SIR की जो वोटर लिस्ट है उसमें अपने माता या फिर पिता या फिर दादा दादी का कितने नंबर पर नाम है वो सीरियल नंबर टाइप करना होगा। और हमने किसके सीरियल नंबर टाइप किए हैं, अगर हमने पिता के सीरियल नंबर टाइप किए हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे, माता के सीरियल नंबर टाइप किए तो मदर सेलेक्ट करेंगे, अगर दादाजी के सीरियल नंबर टाइप किए हैं तो ग्रैंडफादर। तो जिसके भी हमने लास्ट SIR के सीरियल नंबर टाइप किए हैं वो यहाँ पर रिलेशनशिप में मदर फादर या फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से डिटेल आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके माता पिता दादा दादी के लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है तो इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी डिटेल सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इसे सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर जिसके भी टाइप किए हैं, मान लीजिए पिताजी के सीरियल नंबर टाइप किए हैं तो पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम यानी कि दादाजी का नाम, राज्य का नाम, पार्ट नंबर, यहाँ पर आपको ईपिक नंबर, रिलेशन क्या है, SC नंबर, सीरियल नंबर, सारी जानकारी इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में है डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके बर्थ प्लेस की डिटेल भरना होगा, यानी कि जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका जन्म कौन से गांव में हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, कौन से जिले में जन्म हुआ है, वो यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हम जिसका भी ये फॉर्म भर रहे हैं वो ऊपर जो हमने एड्रेस टाइप किया है उस एड्रेस पर कितने साल महीने से रह रहे हैं तो यहां पर महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो अपने जन्म तारीख का महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब प्लेस पूछा गया तो अपने गांव या फिर शहर का नाम टाइप कर देंगे। हम जिस दिन ये फॉर्म भरे हैं उस दिन की तारीख यहां पर ऑटोमेटिक टाइप की हुई मिलेगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप कर लेना है। यहां पर हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजना होगा, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP जो हमें मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है 6 नंबर वो टाइप करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म है वो PDF में प्रीव्यू होगा। फॉर्म को चेक कर लें कि सारी डिटेल सब कुछ सही है। उसके बाद में फॉर्म के लास्ट में मिलता है ई साइन एंड सबमिट। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, यस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें आधार नंबर टाइप करना होगा, यानी कि आधार नंबर पर OTP भेजकर ई साइन किया जाएगा। जिसका भी हम न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरे उसके आधार नंबर टाइप करना है, आधार OTP को सिलेक्ट करना है, गेट OTP पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP नंबर टाइप करना है, आई हेयर बाय स्टेट इसे सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हमें रेफरेंस नंबर मिलेंगे। दोस्तों इस रेफरेंस नंबर से हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म अप्रूव होने के बाद में लगभग 15 दिन के अंदर आपका वोटर ID कार्ड BLO के द्वारा आपके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमने जो फॉर्म सबमिट किया रेफरेंस नंबर मिले हैं वो रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अपने फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जो अपना न्यू वोटर ID कार्ड बनाना चाहते हैं वो फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं, किस तरह से लास्ट SIR की डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि अपने माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।